उन्होंने बिजनेस में स्टार्ट किया था यहां से, सेब से नहीं, इस सेब, द लार्जेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियों का मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे आपको, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, विक्शर हार्डवेयर, फेसबुक, अलीबाबा, टेंसेंट होल्डिंग, जेपी मॉर्गन, जॉनसन एंड जॉनसन। कौन लगाता है? शुभ, जॉनसन बेबी। चलिए, तो यहाँ पे चलिए चलिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये सब वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है, और मान लीजिए इन कंपनीज का मैनेजमेंट जो है पूरे दुनिया में फैला हुआ है, मानना क्या है ये, वो तो आपको ऐसी किसी कंपनी का मैनेजर बना दिया जाए, बेटा चलाओ ऐसी कंपनी, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जो चैलेंजेस आएंगे वो झेल पाएंगे क्या? मैनेजमेंट करना इतनी बड़ी, एक छोटी सी शादी का फंक्शन तो अपन से झेला नहीं जाता, घर में एक छोटा सा शादी का फंक्शन क्या आ जाए, उसमें तो पूरे हवा, घर की हवा टाइट हो जाती है, शादी खत्म होने के बाद 4 दिन तक सांडों जैसे सोते हैं सब लोग, बहुत थक गए, बहुत काम किया, बहुत काम किया। तो एक छोटे से फंक्शन अपन से झेले नहीं जाते, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हैंडल करेंगे? उसके लिए हमें मेन चीज क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के अंदर, ये इंडिया की कुछ टॉप 10 कंपनीज के एग्जाम्पल दिया था मैंने। और मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट करते कैसे हैं, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन चलाई जाती है, बिजनेस कैसे चलाया जाता है, एक नॉर्मल बिजनेस को छोटे से बड़े लेवल तक कैसे लेके जाया जाता है, ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में पढ़ना शुरू किया। पूरी बुक 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज की पूरी बुक आपको यही सिखाती है कि किसी एक बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है, हैंडल कैसे किया जाता है। पहला चैप्टर जिसका आपका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको बताता है मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर क्या होता है, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मैनेजमेंट में कौन कौन से काम किए जाते हैं। तो मैं लास्ट के 2 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा चुका हूँ ये मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने मैनेजमेंट का मीनिंग, कॉन्सेप्ट और फीचर्स ये पूरी तरह से कवर कर चुका हूँ। पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने ये सारी चीजें कवर कर दी है, मैनेजमेंट का मीनिंग बता दिया, मैनेजमेंट की डेफिनेशन बता दी है, और मैनेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं ये बता दिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, उसकी लिंक्स मैंने आपको सेंड कर दी। लास्ट के 2 लेक्चर जो लेट हैं उनकी मैंने लिंक्स शेयर कर दी, अपलोडेड है, वो पब्लिकली अवेलेबल है, सब लोग देख सकते हैं। आज मैं शुरू करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर हम लोग लेवल्स देखेंगे, फंक्शंस देखेंगे, कोऑर्डिनेशन देखेंगे, आर्ट, साइंस, मैनेजमेंट का सब कुछ देखेंगे। मैंने मैनेजमेंट की कहानी कहां से शुरू की थी ये देखते जाइए। मैनेजमेंट मैनेजर्स दिखाए थे मैंने कुछ, फिर मैंने मैनेजमेंट बताया था एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपके गोल्स को अचीव करने में मदद करती है, इस तरीके से कि आपका टाइम एंड कॉस्ट दोनों ही कम से कम लगते हैं। 2 कॉन्सेप्ट थे, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। प्रोसेस में मैंने बताया था हर चीज की एक प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की, जैसे हर चीज की एक प्रोसेस होती है, चाय बनाने की एक प्रोसेस होती है जिसमें बहुत सारे काम सीक्वेंस में करना पड़ता है, वैसे मैनेजमेंट की भी एक प्रोसेस होती है, सीरीज ऑफ फंक्शन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे काम हमें सीरीज में करने पड़ते हैं। ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में कवर किया हुआ था। प्लानिंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीजें हमने बस बस अविनाश को बढ़ जा भैया जल्दी से, ये चीजें हम पढ़ा चुके हैं, कंट्रोलिंग वगैरह। दोनों के बीच में डिफरेंस भी देखा था, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली के बीच में हम लोग डिफरेंस भी देख चुके थे, एक एग्जांपल भी देखा था। ये क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस नहीं किए थे हमने, केस स्टडीज थी। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे थे, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, हर जगह पे एप्लीकेबल होती है, यूनिवर्सल फिनोमिना, यूनिवर्सल परवेसिव, मल्टी डायमेंशनल, एक साथ कई सारे काम करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल, और यहाँ पे ऑपरेशंस था तीसरे में। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलती रहती है, ग्रुप एक्टिविटी सभी लोगों को मिलकर करना पड़ता है, डायनामिक फंक्शन है, चेंज होता रहता है हमेशा बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे मैंने अच्छा चेंज में मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, कोडेट के और नोकिया का, ये सारे एग्जांपल भी बताए थे मैंने आपको। फिर इंटेंजिबल फंक्शन है, कभी टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। आज मुझे बताना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये टॉपिक आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं, किसी को याद है कहां पे पढ़ा है हम लोगों ने? यस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट की जगह हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन 11th क्लास, फर्स्ट चैप्टर के अंदर। उन्हीं को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जब भी कोई कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो सबसे पहले वो क्या चाहती है? जब भी कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है तो वो गर्मा गर्म समोसे चाहती है। कितना सही टाइमिंग को बोला वो बंदा पीछे से,
बैकग्राउंड म्यूजिक देखिए। चलो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ले रहा हूँ। वाइट लें, वाइट पे येलो दिखता नहीं है। चलिए मान लीजिए, सुनो सुनो एग्जाम्पल लेके चलते। जी है मिस्टर, मैं अपने आप को इतना अच्छा थोड़ी बनाऊंगा। अच्छा जी है मिस्टर चन्नूलाल, मिस्टर चन्नूलाल। और ये क्या कर रहे हैं, ये मिठैया है, मिठैया पता है ना, मिठाई बनाते हैं मिठैया, हाँ ये मिठाई बनाते हैं, हलवाई है जिसको हिंदी में हम लोग हलवाई बोलते हैं। हाँ। इन्होंने सोचा दूसरों के लिए मिठाई बनाते बनाते बहुत जिंदगी बीत गई, आज से मिठाई बनाई जाएगी तो अपने लिए बनाएंगे, मतलब खाने के लिए, अपनी खुद की दुकान खोलेंगे मिठाई की और दूसरों को बेचेंगे। तो इन्होंने दुकान खोलने का आइडिया निकाला और इन्होंने एक दुकान खोल ली, छन्नू स्वीट शॉप, छन्नू स्वीट शॉप। और लेकिन दिक्कत ये थी, इन्होंने जो मिठाई की दुकान खोली, मिठाई तो इनकी बढ़िया थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस एरिया में ऑलरेडी 6-7 मिठाई की दुकानें और थी, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई मॉल जैसी, बीकानेर जैसे, हल्दीराम जैसी, कुछ ऐसी भी थी जिनकी 5-5 फ्लोर की दुकानें हैं, और कुछ छोटी भी थी कुछ बड़ी भी थी। और वहीं पे उसी एरिया में छन्नूलाल जी भी आ गए अपनी मिठाई की दुकान लेके। तो बताओ मार्केट में क्या है, मार्केट में है कंपटीशन, और इस कंपटीशन में इन्हें अपनी जगह बनानी है। क्या शुरू में कस्टमर ज्यादा आते हैं कि कम आते हैं, कम आते हैं। शुरू में इनको कोई जानता नहीं होगा, इनकी मिठाई के टेस्ट के बारे में कोई नहीं जानता होगा, सब लोग ये पॉपुलर हो चुके होंगे, इसको कोई नहीं जानता होगा। तो इसे मार्केट में आके सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव। इसे मार्केट में आकर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वाइव। सर्वाइव क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसे देखना पड़ेगा कि इतना प्रॉफिट कमा लूं मैं, इतना प्रॉफिट कमा लूं कि मेरा घर का बिजली का बिल निकल आए, मतलब दुकान का बिजली का बिल निकल आए, दुकान का रेंट निकल आए, जो कर्मचारी लगे उनकी सैलरी निकल आए। बस इतना प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश होती है कि कॉस्ट कवर हो जाए, जितना खर्चा आ रहा है वो खर्चा बस निकलता है, बाकी हमें मुंह माया नहीं है। बोले भाई साहब हमें मुंह माया से प्यार नहीं है, हमारे पास खर्चा निकलता जाए, हम इसी चीज से, इसी चीज के लिए काम करें। लेकिन जब कुछ दिन हो जाएंगे, कुछ सालों का बिजनेस चलने लगेगा, तो फिर क्या करेगा बंदा, बंदा सोचेगा अब तो लोग जानने लगे हैं, अब तो कस्टमर आने लगे हैं, भीड़ आने लगी है, प्रोडक्ट बिकने लगा है, मार्केट में जगह बन चुकी है, तो फिर कमाने लगता है बंदा। प्रॉफिट के बाद भाई साहब ग्रोथ अनलिमिटेड, जितना ग्रो करना चाहो बिजनेस उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैंने याद करो कभी एग्जांपल दिए थे एचयूएल कंपनी का, याद है, आज फिर से देखते हैं, एक बार फिर से देखेंगे आज। टेंशन नहीं लेने का, अपने पास अब सब सुविधाएं हैं, पहले हम लोग गरीब थे, अब बजट बढ़ चुका है। हाँ अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग आज क्या, हाँ पहले स्कूल में मजे लेते थे। हम्म, हाँ हम स्कूल में अपनी स्लाइड लेके जाते, लेकिन दे के ना स्कूल वालों को, खुद ही यूज करते। ये है बेटा कुछ प्रोडक्ट्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इनके। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये ब्रांड नेम देखा है किसी ने, देखा होगा ना, सबने देखा होगा। अब देखो इस ब्रांड के, इस कंपनी के अंदर, एक कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट लाइन है, ग्रोथ देखो कंपनी की, ग्रोथ देखना क्या क्या बनाती है कंपनी। एक्स, बूस्ट, सिफ, कंफर्ट, कॉर्नेटो, डव, हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स क्राइडा, हॉर्लिक्स ग्रोथ, लाइट हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स प्रोटीन, हॉर्लिक्स जूनियर, नॉर, लाइफ बॉय, लिप्टन, लव ब्यूटी एंड प्लैनेट, लक्स, मैग्नम। उसके बाद मदर्स हॉर्लिक्स, पेप्सोडेंट, अभी खत्म नहीं है भाई साहब, पेज एक है। दूसरा पॉन्ड, सनसिल्क, श्योर, ट्रेसमे, वैसलीन, वुमेन्स हॉर्लिक्स, एक्टिव व्हील, एवियंस, ब्रीज, ब्रू, क्रिटा, क्लियर, क्लोजअप, डॉर्मैक्स, फेयर एंड लवली, लैक्मे, पियर्स, यूनिलीवर, प्योरेट, रिन, सर्फ एक्सल, अभी भी भाई सब और हैं। टीकी, टीकी एंड गोई, पता नहीं क्या ये, बिम, अन्नपूर्णा, थ्री रोज, रेड लेबल, ताजा, ताजमहल, ब्रिल स्क्रीन,
क्लिनिक प्लस, LA18, हमाम, इंडुलेखा, किसान, क्वालिटी वॉल्स की आइसक्रीम आती है, लिवेयर, आयुष, लिरिल, लव एंड केयर, प्योर ड्रीम, रेक्सोना, सनलाइट। भाई साहब देख रहे हो, ब्रांड की लिस्ट देख रहे हो। हम लोगों को जिंदगी में नहीं पता चलता अगर हम लोग कॉमर्स में पढ़ रहे होते कि एक कंपनी इतने सारे प्रोडक्ट बनाती है। हाँ, इतने जॉय, अच्छा उसमें नहीं था, शायद अपडेट ना किया उन्होंने, हो गए हमें बहुत सारे काम। इतने सारे ब्रांड्स एक कंपनी कैसे ग्रो कर सकती है। अच्छा, अगर मैं इनको थोड़ा सा डिटेल में देखोगे आप, थोड़ा सा एनालाइज करके देखना। यहाँ पे साबुन आ गया लाइफ बॉय, अच्छा एक मिनट, दूसरे पेज पे था। व्हील क्या है? वॉशिंग पाउडर। रिन क्या है? वॉशिंग पाउडर। सर्फ एक्सल क्या है? हम लोग तो इसी में लड़ते रहते दुकान पे, नहीं रिन नहीं अच्छा है, सर्फ एक्सल अच्छा है। वो तो तीनों एक ही कंपनी के हैं। घड़ी अलग है। तो यहाँ पे वो अलग है। अच्छा, तो एक कंपनी कितना ग्रो कर जाती है, वैसे ही यहाँ पे हमारे सामने जो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सामने भी यही है कि सबसे पहले कोई कंपनी जब मार्केट में आती है तो वो क्या सोचती है? वो सोचती है मार्केट में आकर सर्वाइव करने का, फिर प्रॉफिट कमाने का, और फिर ग्रोथ जितना कोई करना चाहे उतना कर सकता है, किसी भी लाइन में घुस सकते हैं। अभी किसी दिन हम लोग टाटा की प्रोडक्ट लाइन देखना, टाटा क्या क्या नहीं बनाता, ब्रांड्स ऑफ टाटा कंपनीज, टाटा एसी भी बनाता है, टाटा इलेक्ट्रिसिटी भी बनाता है, टाटा मोटर्स भी बनाता है, कार भी बनाता है, ट्रक भी बनाता है, भाई साहब बहुत। टाटा कितनी चीजें, टाटा नमक, कहाँ एसी कहाँ नमक, हर चीज बनाता है। तो ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती है। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन मार्केट में आती है, सबसे पहले सर्वाइव करती है, फिर प्रॉफिट कमाती है, और फिर क्या करती है? ग्रोथ करती है। एक बार जब हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, फिर कंपनी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टूवर्ड द, ये चैप्टर नंबर 6 याद होगा आपको, बिजनेस स्टडीज का 11th का। हमने हर एक ग्रुप के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी थी। तो वही सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको आज फिर से। हमें याद आना चाहिए, फील होना चाहिए कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। एक वो मेरी फेवरेट वाली एड जो मैं हमेशा दिखाता हूँ, नहीं नहीं नहीं, अरे वो तो कॉमेडी वाला था। मेरे से ज्यादा विचित्र आदमी कभी नहीं दिखेगा। गूगल भी मेरे को रिजल्ट देख क्या देता है, कभी टाइम पे मैं ऐसे गाने सुनता हूँ, कभी ऐसे सुनता हूँ, कभी ये सुनता हूँ, कभी ये भी सुनता हूँ, कभी ये भी, कभी ये भी। तो हर चीजें सजेस्ट करता है गूगल। अच्छा, क्या वो दिखा देता हम क्या क्या देखते हैं। हम्म, हम्म, कौन सा था, कौन सी एड थी यार, वो बच्चों की स्कूल जाने वाली, मेरे को याद नहीं आ रहा। हाँ, PNG। हम्म, पापा मैं पापा मैं भी स्कूल जाऊंगा। हाँ हाँ अप्पू। बस स्कूल चले। राम राम जी, राम राम जी। अरे अप्पू, स्कूल जा रहे हो? मैंने ना नदी किनारे एक लाल रंग की नाव देखी थी। अप्पू, नाव ढूंढने चले? कब तक दूर से तुझे नजारे दिखाऊंगा, कब तक बूढ़ी कहानियां तुझे सुनाऊंगा, कब तक झूठे दिलासे तुझे दिलाऊंगा। पर पापा स्कूल गए नहीं। जाने वो दिन कब आएगा जब
चांद पे तू जाएगा। स्कूल जा रहे हो? जाने वो दिन कब आएगा जब चांद पे तू जाएगा। पापा आज भी स्कूल नहीं गए। पापा आज पक्का स्कूल जाएंगे। कब तक तेरे सवालों को मैं यूं ही टालूंगा। कब तक तुझको बातों के धागों में बांधूंगा। कब तक झूठे दिलासे तुझे दिलाऊंगा। क्या वो दिन कभी आएगा जब चांद पे तू जाएगा। जब चांद पे तू जाएगा। ठीक है। अप्पू, घूमने चलेगा? अप्पू, हाँ वो दिन अब आएगा। हाँ वो दिन अब आएगा। चांद पे तू जाएगा। चांद पे तू जाएगा। हाँ चांद पे तू जाएगा। हाँ चांद पे तू जाएगा। जो इंडिया में सोशल सर्विस कर रही है स्कूल्स ओपन करने के लिए। अच्छा, एक और हेलो हेलो मैम। मैं सैमसंग से अमित बात कर रहा हूँ। जी अमित। आपने टीवी की कंप्लेन करवाई है? हाँ हाँ, क्या आप 7 बजे के पहले आ सकते हैं? जी जी, बिल्कुल। जिसमें ये ऐड देखी थी पहली बार खुद बुक करो यार। तेरे संग तू उड़ चला। हाँ, कल 4 कल मिनट की ऐड दिखानी करती कंप्लीट की जाएगी। नदियों सा तू बह चला। बह चला। बह चला। मुश्किल राहों में जो भर के उनको बाहों में तू चल चला। चल चला। जहाँ आँखें तेरी राह ताके खिड़कियों से पल पल झांके। एक रोशनी संग लाएगा। मैं थोड़ा फंस गया हूँ, बस आ ही रहा हूँ। लगता है चंदू की भेड़ों ने फिर ट्रैफिक जाम कर दिया है। जल्दी आइएगा। अमित, जी। आइए आइए। टीवी अंदर है। टाइम पे ठीक तो हो जाएगा ना?
जी मैम। हो गया? बस मैम। हाँ अब ठीक है। चलो 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 जल्दी चलो, शो शुरू होने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी, आराम से। अमित जी रिमोट। जी। वेलकम बैक टू जूनियर इंडियन आइकन। और आज की पहली कंटेस्टेंट है हम सबकी चहेती प्रेरणा। तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। हमारे हॉस्टल की है और पता है मेरी बेस्ट फ्रेंड भी। रिश्ते निभाने के लिए कभी कभी थोड़ा दूर जाना पड़ता है, इसीलिए सैमसंग सर्विस वैन्स जाती हैं देश के कोने कोने तक। एक ये भी है क्रिएटिव टेक्निकल स्कूल वाले। सैमसंग ने कुछ स्कूल्स भी बिल्ड किए हैं गर्ल्स के लिए। क्या दिखाई दी ना? तो ये सब चीजें किसके अंदर आती है? सोशल सर्विस के अंदर आती है। अच्छा, सैमसंग जो सर्विसेज दे रहा है वो ब्रांड बिल्डिंग के लिए दे रहा है, ऐसा नहीं है उसका वो फ्री में वो मोटिव है, उससे हो सकता है किसी से सर्विस चार्ज भी लिया जा रहा हो, लेकिन उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि लोगों का अटेंशन कैप्चर किया गया, लोगों के इमोशंस को कैप्चर किया गया। आप किसी एड को 10 सेकंड नहीं देखते हो, इस एड को अपन ने 4 मिनट देख लिया। क्यों? क्योंकि इस तरीके से इमोशंस को कैप्चर करने के लिए बनाई गई थी। ऐसे बहुत सारी एड्स आज की डेट में बनाई जा रही हैं जो सोशल मैसेज को दे रही है। कहीं पे उनका मेन मोटिव उसके पीछे प्रॉफिट कमाना ही है, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, आपको सोशल मैसेज देकर वो चीज करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जब कोई ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेती है, फिर उसके सामने आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है? कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कमिट करना, कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए कमिट करना, कुछ ना कुछ सोसाइटी को देना। अब इसमें क्या क्या दे सकते हो आप? सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। कहां पे कह रहे? पीछे चला गया हूं। अच्छा, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, ये सब दिया जा सकता है। हम उल्टा चला रहे हैं, हम वही कहें, चल कह नहीं रहे। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, क्वालिटी का प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पर देना। अब ऐसा ना हो वही गंजे को नहीं, किसी व्यक्ति को अच्छा सा हेयर ऑयल दे दिया और बच्चे के बाल नीचे चले गए। शुभ बड़ी अपने को गोरा होने के लिए क्रीम लेकर आया और शुभ के पूरे चेहरे पे पिंपल लेकर आया। आंशिक अपने लिए जेल वगैरह लेके आया, बाल वगैरह सेट करेंगे, भैया पोज मारेंगे और आंशिक के बाल ही चले गए। ऐसा नहीं, ऐसे प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं जिससे किसी को नुकसान। अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम प्राइस पर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है। साथ में हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट दे सको लोगों को, कुछ ना कुछ पैसे की हेल्प कर सको। जैसे इस समय लोगों ने बहुत सारी हेल्प की कोविड-19 के टाइम पे, कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत सारा पैसे की फंड दिए गए, कई सारा खाना लगाया गया, कई ऑर्गेनाइजेशंस ने दान दिया लोगों को हेल्प करने के लिए। तो अगर आप कर सकते हो तो करिए। उसके अलावा इको फ्रेंडली मेथड्स यूज करिए प्रोडक्शन के लिए। इको फ्रेंडली मेथड मतलब पॉल्यूशन ना क्रिएट करिए, कुछ ऐसी चीजें करिए जिससे सोसाइटी का भला होता रहे। ऐसी चीजें करिए प्रोडक्शन करने के लिए जिससे सोसाइटी का भला हो। ये सब चीजें आपकी किसमें आती है? सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बाद फिर आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैं इसको इतनी डिटेल में इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आप लोग 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जनरली सोशल साइंस हम लोगों को बहुत अच्छे से पता चल चुका था कि ये होती है। फिर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या है? एम्प्लॉइज को पर्सनली उनको डील करना। मतलब यहाँ पे ये पर्सनल का थोड़ा स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे डबल एन है बीच में। पर्सनल रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, यहाँ पे एम्प्लॉइज से रिलेटेड है। हमारे एम्प्लॉइज हमारे फर्स्ट कस्टमर होते हैं, ये किसी महान व्यक्ति ने कहा था। और फर्स्ट कस्टमर की सेवा अगर आपने कर ली तो फर्स्ट कस्टमर आपके सभी कस्टमर्स की सेवा कर लेगा। मतलब अगर आपने एम्प्लॉइज को अच्छे से डील कर लिया
आपने एम्प्लॉइज को अच्छे से डील कर लिया तो आपके एम्प्लॉइज आपकी सभी कस्टमर्स को भी अच्छे से डील कर लेंगे। तो एम्प्लॉइज को फैसिलिटीज देना, एम्प्लॉइज को क्या क्या कर सकते हैं, अच्छी सैलरी दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव मतलब मार्केट के कंपैरिजन में सभी के बराबर की सैलरी दे सकते हैं, उनको अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, अच्छी वर्किंग कंडीशन दे सकते हैं, अच्छी हेल्दी वर्किंग कंडीशन मतलब साफ सुथरी जगह दे सकते हैं जहाँ पे काम करने लायक जगह हो, उनको ग्रोथ और डेवलप कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उन्हें नए नए प्रोग्राम्स अटेंड करा सकते हैं, उनके एजुकेशन पे पैसा खर्च कर सकते हैं ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो और हमारा भी डेवलपमेंट हो, और उनको सबके सामने तारीफ कर सकते हैं, उनके सबके सामने अप्रिशिएट कर सकते हैं, चैलेंजिंग टास्क दे सकते हैं। अच्छा, उनके बच्चों को हेल्थ फैसिलिटीज, उनके बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटीज, उनके फैमिली को इंश्योरेंस फैसिलिटी, ये सब चीजें दे सकते हैं ताकि एम्प्लॉइज का हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मन लगा रहे। ये सब चीजें होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैंने ज्यादा डिटेल में ये चीजें कवर नहीं की है, हम लोग पहले 11th क्लास में पढ़े हैं, इसलिए अब आप लोगों को तीनों ही ऑब्जेक्टिव समझ में आ गए। बाकी की चीजें अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल हम देखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, और ये पूरी एक ही लेक्चर में सभी लेवल सीख पाएंगे। 1.5 घंटे की क्लास होगी, चाहे 1 घंटे में कल एक पूरा लेवल कंप्लीट करेंगे। ठीक है।